आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। शक एक ऐसी शब्द है जो कभी तो बुरे से अच्छे बनने पे मजबूर कर देती है और कभी अच्छे से बुरे बनने पर। शक कभी कभी रिश्ते जोड़ती है तो कभी इतने दूर कर देती है, पता ही नहीं चलता। शक आंसू को हंसी में बदल देती है तो कभी खुशी को आंसू में। ऐसे ही एक मेरी छोटी सी कहानी है। बात उन दिनों की है जब मैं किसी के प्यार में बहुत पागल थी, जब मैं उस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ के आई थी। अपनी जिंदगी, अपनी खुशी, अपना सब कुछ, वो भी उस इंसान के लिए जिसे मेरा कोई सपना ही नहीं था। सिर्फ इसलिए मैं आई क्योंकि मैं उनको हार्ट करना नहीं चाहती थी। मैं उनको कभी जिंदगी में दुखी नहीं देख सकती थी। हुआ कुछ यूं, मेरी उनकी अच्छी बात होती थी और पता नहीं चला कब 2 साल निकल गए। एक दिन की बात है, मैं घर के कारण दुखी थी। मैं उनसे शेयर कर रही थी। मैं उनका बहुत इज्जत करती थी। मैं सोचती थी सारे लड़के इनके तरह क्यों नहीं होते। मुझे याद है, मैं उस दिन भी उनसे बोली थी, काश भगवान अगले जन्म में मुझे आपके घर भेजे, बेटी बहन किसी भी रूप में। आप सोच रहे होंगे मैं अगले जन्म का क्यों बोली, क्योंकि अभी उनकी सदी हो चुकी थी। ज़्यादा बड़े हैं नहीं, वो पर जल्दी सदी हो गई थी और एक लड़की भी थी उनकी। और अचानक वो मुझसे वो बात बोले जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मैं सुन के शॉक हो गई जो उन्होंने बोला। वो मुझे बोले, तुम मुझे पसंद हो। मैं बात को मजाक में ली। मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की, पर जब वो बिल्कुल खामोश होकर बोले, मैं समझ नहीं पाई, ऐसे क्यों बोल रहे ये। उन्होंने बोला, मैं जो भी बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं और प्यार करना गलत बात नहीं है। भगवान भी इस बात को गलत नहीं मानते और दुनिया कुछ भी बोले, मैं सही हूं। मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोची उस समय। मैं उनको समझाने लगी कि कहीं हमारी एक गलती से सबकी जिंदगी ना खराब हो जाए, क्योंकि अभी मैं अकेली थी, पर उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी की बात थी। पर वो बोले, मैंने सब सोच के ही ये बात बोली है। मैं सोची, अगर मैं इनको हाँ नहीं करूंगी तो ये जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करेंगे और मन ही मन दुखी रहेंगे और मुझसे तो बात कभी नहीं करेंगे। मैं इन्हें खोना भी नहीं चाहती थी। उस समय मैं अपना कुछ नहीं सोची, मैं हाँ कर दी। अब हम दोनों बहुत खुश थे, पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मुझे जानना था उनको मुझसे प्यार कैसे हुआ, कब हुआ, हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। बहुत सारे सवाल थे मन में। एक पल को मैं खुश भी होती थी तो दूसरे पल को लगता था इनकी पत्नी के साथ गलत हो रहा, और मैं एक लड़की होकर ऐसे कैसे कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी उस समय खुद को। एक बार लगता था मैं भी लकी हूँ जो मेरे किस्मत में भगवान इनको भेजे, पर दूसरे ही पल लगता था ये मेरे नहीं हैं, इन पे पहला हक किसी और का है। पर वो मुझे कभी फील नहीं होने देते थे कि उनकी शादी हुई है या जिस भी बात से मुझे बुरा फील हो। हमेशा मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। जब वो मेरे लिए इतना करते थे तो मुझे बस उनका घर बर्बाद नहीं हो, इस बात का टेंशन था। मैं उनको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती थी, ना ही उनके फैमिली को। उनका मेरे लिए पागलपन मेरे दिल में उनके भविष्य को लेकर डर बना देता था। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, पर जिंदगी में सब कुछ मन के अनुसार हो ये तो होता नहीं है। बस कुछ ऐसा शुरू हुआ हमारी लाइफ में भी, बस ऐसे ही हमारे प्यार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी पत्नी उनसे मेरे कारण रोज रोज लड़ाई करने लगी। वो तो पहले भी करती थी जब हमारा बात भी नहीं होता था। खैर, अब तो बात ही अलग थी, पर वो मुझसे बताते नहीं थे कुछ भी जिससे मैं टेंशन ना करूं। पर सच्चाई तो ये थी कि मैं उस इंसान से कभी धोखा नहीं कर सकती थी। मैं भी दिल से प्यार करती थी। वो खुश रहे इसलिए हमेशा हंस हंस के बात करती थी, पर एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुझे उनकी वाइफ का ख्याल ना आया हो। मैं खुद को उनके जगह पे रख के सोचती थी। बहुत बुरा लगता था मुझे उनके लिए। मैं इनको भी समझती थी कि उनके साथ कभी गलत ना हो, उनके हिस्से का सब मिले उनको। कितनी बार तो ये लड़ाई कर लेते थे मुझसे। जब मैं उनके बारे में बात करती थी तो उनको लगता था मैं ज्यादा सोच रही, पर कहीं ना कहीं एक लड़की होकर इतना करना मन में शांति नहीं मिलती थी। मैं नहीं चाहते हुए भी रोज एक बार उनके बारे में बात कर ही लेती थी। धीरे धीरे दिन गुजरती गई। रोज रोज उनका लड़ाई और मेरा समझाना और हमारा प्यार। उनकी वाइफ से तो मेरी बातें पहले भी होती थीं, पर बीच में कुछ कारण से बात बंद हो गई थी। एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी इनसे, तभी इनकी वाइफ का कॉल आया।
बहुत सारी बातें हुई। वो मुझे समझाई कि दूर चले जाओ। मैं भी उनको समझाई कि उनको खुश रखो आप, और मेरे जाने के बाद उनको मेरे नाम से मत सताना। सारी बातें हो गई। मैं उनके कहने से बात करना भी बंद कर दी। जैसा वो बोली मैं वैसा की, पर मन में था वो कैसे रहेंगे मेरे बगैर। फिर भी मैं सोची इनकी वाइफ संभाल लेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं दिल पे पत्थर रख के चली गई। अकेले में रोती खुद को समझती कि वो तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। उनकी फेन मिली है। उनकी वाइफ का भी मैसेज आता, वो अब पहले से खुश हैं। तुम दूर रहो और वापस मत आना। 2 दिन बाद उनका मैसेज आता है। वो काफ़ी परेशान थे। मेरा भी मन हो रहा था बात करे। सबसे पहले उनके लिए एक नाम सोचते हैं, सुनील, और उनकी वाइफ के लिए ममता। जब सुनील का मैसेज आया उनकी वाइफ के फ़ोन से, तो मैसेज ऐसे था जैसे ममता ने किया हो। तुम मेरे पति से बात कर लो, वो पागल हो जाएंगे तुम्हारे बिना। वो ऑफिस से आने के बाद से कुछ बात ही नहीं कर रहे। बस तुम मेरे पति को पहले की तरह बना कर दो। मैं मैसेज देख सोची, इन्हें क्या हुआ? दिन में बोल रही थी खुश है, और अब ऐसी बातें। मैं कुछ सोची, फिर मैसेज की कि आप संभाल लो। सुनील को मैं बात करूंगी तो वो दूर नहीं जा पाएंगे। फिर मैसेज आया, एक बार बात कर लो, मैं बोल रही। रात के 10 बजे थे। मैं सोची कल उन्हें मैसेज करूंगी। रात में नींद नहीं आई मुझे। मैं उन्हें मैसेज की सुबह होते ही। वो सच में परेशान थे। बहुत मेरी बातें हुई तो हम दोनों को रोना आ रहा था अपनी हालत पर तभी मुझे ममता का मैसेज आया, तुम बात क्यों कर रही? उनसे मैं सोचने लगी। चल क्या रहा है? मैं बोली, आपने ही तो बोल बात करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी इन्हें कैसे पता मैं बात कर रही सुनील से। दरअसल ममता ने सुनील का फ़ोन हैक कर लिया था। मैं सुनील को बताना चाहती थी क्योंकि उनका मुझे मैसेज आ रहा था, उन्हें बात करनी थी। पर मैं उन्हें कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे तो पता था मैसेज ममता पढ़ रही। मैं सुनील से बोली कॉल करे। फिर मैं बताई उनका फ़ोन हैक है। उन्हें तो मजाक लगा, क्योंकि उनको यह कभी नहीं लगा उनकी वाइफ ऐसा करेगी। पर सच्चाई तो यही थी। पर बात बहुत सारी थी जो हम दोनों को करनी थी, तो मैं उन्हें एक इंस्टाग्राम बना के दी और हम दोनों वही बात करने लगे। मुझे तो बहुत बुरा लगा सुनकर कि मैं जिस इंसान की बात सुन रही थी वही मेरे लिए गाढ़ा बना रही थी। जी हाँ, मैं ममता की बात कर रही। वो मुझसे सिर्फ झूठ बोलती थी कि वो ठीक है, खुश है, और उनके मन में मेरे बारे में गलत बात बता रही थी। पर कहते हैं ना, जब दिल से प्यार करो तो कोई अलग नहीं कर पाता। तो ये बात मुझे तब समझ आई। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी, और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।